रात के बीच में एक औरत उठकर बाथरूम जा रही थी। जब वो बेडरूम के पास से गुजरी तो हैरान रह गई। उसके पति और उसकी सौतेली माँ एक साथ रंगे हाथों पकड़े गए। वो गुस्से से पागल होकर भागी ताकि अपने पिता को इस शर्मनाक बात के बारे में बता सके, लेकिन निर्दयी पति ने उसे रोक लिया और गर्भवती पत्नी को जबरदस्ती कमरे में घसीटकर बेरहमी से मार डाला। जब सीईओ पिता घर पहुंचे तो बेटी की लाश ठंडी हो चुकी थी। फॉरेंसिक डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि उसने खुदकुशी की है, जबकि असल में वो डॉक्टर दामाद से रिश्वत ले चुका था। दामाद ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए दुखी होने का नाटक किया और झूठ बोला कि उसकी पत्नी ने उसे अपना पसंदीदा केक खाने भेजा था। वो थोड़ी देर बाहर गया और तभी पत्नी ने डिप्रेशन में आकर छलांग लगा दी। पिता ने गम में डूबकर दुर्घटनावश मौत के कागजों पर साइन कर दिए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बेटी ने मौत से 1 घंटे पहले उन्हें फोन कर मदद मांगी थी। फोन पर वो डरी हुई चिल्ला रही थी। पिता ने आंसू रोककर कसम खाई वो इन दोनों गुनहगारों से भयानक बदला लेगा। यही से उसकी सूझबूझ से बनाई गई बदले की योजना शुरू हुई। असल में वो सौतेली माँ पहले उनके घर में नौकरानी थी। लड़की ने ही अपने पिता से कहकर उसे घर में जगह दिलवाई थी, लेकिन पद मिलने के बाद उसने एहसान भूलकर दामाद के साथ रिश्ता बना लिया। दोनों ने मिलकर आदमी की सारी दौलत हड़पने की साजिश रच डाली। लड़की की मौत के बाद दोनों ने अंतिम संस्कार में नाटक किया। सौतेली माँ बनावटी आंसू बहाते हुए बोली, वो तो मेरी अपनी बेटी जैसी थी, अब वो चली गई, मैं भी जीना नहीं चाहती। वो आदमी दामाद भी झूठा दुखी बनकर बोला कि पिता को अब आराम करना चाहिए। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया। लेकिन जैसे ही वो गया दोनों मुस्कुराने लगे और गंदी बातें करने लगे। दामाद बोला कि जब तक बाप जिंदा है उसे नहीं छोड़ेगा, फिर वो आराम से सारा बिजनेस संभाल सकेगा। सौतेली माँ गर्व से बोली कि वो पहले से ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। दोनों को नहीं पता था कि ऊपर कमरे में खड़ा आदमी सब सुन रहा था। उसने ठान लिया कि अब उन्हें अपने ही जाल में फंसाना है। अगले दिन पिता ने अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बोलना शुरू किया। ऐसे दिखा जैसे वो अपने दुख बयां कर रहा हो, पर असल में वो अपनी विरासत की योजना जोर से बता रहा था। वो बोला कि दामाद समझदार है, लेकिन आखिर वो हमारे घर का खून नहीं है। अगर उसने आगे जाकर किसी और से शादी कर ली तो मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकता। दोनों ने ये बातें सुन ली। सौतेली माँ ने कहा कि अगर दामाद दिखावे के लिए वसीयत करवा दे तो है बाप का शक खत्म हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि श्रद्धांजलि सभा में नाटक करेंगे, पर वो नहीं जानते थे कि वो धीरे धीरे आदमी के बनाए जाल में फंस रहे हैं। 2 दिन बाद बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। योजना के अनुसार दामाद सबके सामने घुटनों पर गिरकर रोने लगा। क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।